हाँ एवरीवन, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे टेलीविज़न पोएम जिसके पोएट है रोल्ड दहल। अगर आपने इंग्लिश ली है बीए के 6 सेमेस्टर में है, अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी 6 सेमेस्टर इंग्लिश गाइड है तो ये वीडियो आपके लिए है। हमने जो है बेसिकली इस बुक में 3 पोएम हैं, बिकॉज आई कुडंट स्टॉप फॉर दैट और सी ऑफ द शाइन। हमने दोनों पोएम कवर कर लिए। अगर आपने नहीं देखी है आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। हमने सिलेबस पे देखा है कौन कौन सा आएगा और हमने इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या आएगा, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है। आपने नहीं देखी है वीडियो, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं पोएम टेलीविज़न। टेलीविज़न जो है, जैसे मैंने आपको पता है रोल्ड दहल ने लिखी है। ये एक नॉवलिस्ट भी थे ब्रिटिश। ये शॉर्ट स्टोरी भी लिखते थे, ये पोएम भी लिखते थे, स्क्रीन राइटर भी थे और ये फाइटर पायलट भी थे। ठीक है, तो पोएम और नाम ही आपको पता होने चाहिए बेसिकली, और इसके बारे में नहीं आता है क्योंकि इस कविता में क्या है, इस पोएम में क्या है। यह कविता दहल की एक रचना है। दहल कौन है? पोएट। इनकी क्या है? ये रचना है। चार्ली एंड चॉकलेट फैक्ट्री में से लिया गया है एक अंश है। इन्होंने एक रचना लिखी है चार्ली एंड चॉकलेट फैक्ट्री, इसी में से एक छोटा सा भाग लिया गया है टेलीविज़न का। यहाँ कवि उस नुकसान का विस्तारपूर्वक वर्णन करता है जो टेलीविज़न छोटे छोटे बच्चों को पहुँचा जा रहा है। वह कहता है कि इस बेहुदा सी खोज ने बच्चों की कल्पना संबंधी सारी क्षमताओं को मार डाला है। इसने उन्हें मन बुद्धि बना दिया है और वे अपनी सोचने की सारी शक्ति गंवा चुके हैं। माता पिता खुद को बहुत विवश महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें अपने बच्चों के लिए मनोरंजन का कोई और साधन दिखाई नहीं देता जो उनके बच्चों को शरारतों से दूर रख सके। इसके लिए कवि एक बहुत बढ़िया सुझाव देता है। वह कहता है कि टेलीविज़न का आविष्कार होने से पहले बच्चे किताबें पढ़ अपना मनोरंजन करते थे जिनमें बहुत मज़ेदार कहानियाँ होती थी। कभी सुझाव देते हुए कहता है कि टेलीविज़न सेट की बजाय माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को मनोरंजक पुस्तक पढ़ने के लिए दिए और इस प्रकार इन नन्हे मुन्नों बच्चों को मंदबुद्धि तथा अन्य होने से बचाएं अंधे होने से बचाए। तो बेसिकली पोएट ने टेलीविज़न के बारे में कहा है कि टेलीविज़न से कैसे बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वे खेलने की बजाय या पढ़ने की बजाय वो टेलीविज़न पे ही सारा ध्यान देते हैं। तो स्टैंजा यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी हैव लर्न सो फार एज चिल्ड्रन आर कंसर्नड is never let them near your television set, or better still just don't install the idiotic thing at all. इस स्टेज में क्या समझा रहा है कवि कवि कहता है कि जहाँ तक बच्चों का संबंध है, टेलीविज़न के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात पता चलती है। इस बात का पता चला है कि बच्चों को किसी भी हालत में टेलीविज़न सेट के नज़दीक नहीं जाने दिया जाना चाहिए। कवि कहता है कि बेहतर होगा यदि घर में कोई टेलीविज़न सेट हो ही नहीं। वह कहता है कि टेलीविज़न एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिससे कोई भी उपयोगितापूर्ण काम नहीं होता। यह तो बल्कि वह चीज़ है जो व्यक्ति को मंदबुद्धि और मूर्ख बना देता है। नेक्स्ट स्टैंजा है। इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस वी हैव वॉच्ड them gaping at the screen. They loll and slope and lung about and stare until their eye pop out. Last week in someone place we saw a dozen eyeballs on the floor. They sit and stare and sit until they are hypnotized by it until they are absolutely drunk with all that shockingly junk. कवि कहता है कि उन्होंने देखा है कि लगभग हर एक घर में बच्चे टेलीविज़न सेट के सामने आलस्य पूर्वक बैठे रहते हैं अथवा लेटे रहते हैं। वे अपने मुंह खोले टेलीविज़न की स्क्रीन को एकटक देखते रहते हैं। वे तब तक इसे घूरते रहते हैं जब तक कि उनकी आंखें सूज नहीं जाती और बाहर नहीं निकल आती। कवि कहता है कि पिछले सप्ताह उन्होंने 6 बच्चों को टेलीविज़न के एक ही जगह पर फर्श के ऊपर लेटे हुए अथवा बैठे हुए देखा। वास्तव में हर घर में बच्चे टेलीविज़न सेट के सामने बैठे रहते हैं, घंटों इसकी स्क्रीन पर नजरें टिकाए। वे स्क्रीन पर दिखाई देने वाले उस भयानक कबाड़ फालतू की चीज़ों से सम्मोहित हुए रहते हैं। वे अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी भी चीज़ के प्रति ये बेसुध रहते हैं मानो उस भयानक कबाड़ ने उन्हें वशीभूत कर लिया है। नेक्स्ट स्टैंजा है। Oh yes, we know it keeps them still. They don't climb out the window still. They never fight or kick or punch. They leave you free to cook the lunch and wash the dishes in the sink. But did you ever stop to think, to wonder just exactly what this does to your beloved thought?
या द पोएट प्रोजेक्ट्स द व्यू पॉइंट। यहाँ कवि कुछ ऐसे माता पिता के विचारों को व्यक्त करता है जो ऐसा महसूस तो अवश्य करते हैं कि टेलीविज़न उनके बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है, परंतु फिर भी उन्हें इसका एक फ़ायदा दिखाई देता है। वह कहते हैं कि यह बच्चों को शांत तथा निश्चित बनाए रखता है। वे घर में कोई गड़बड़ सड़बड़ नहीं करते, वे खिड़कियों से अंदर बाहर कूदते नहीं रहते हैं, वे लड़ाई में नहीं उलझते, वे एक दूसरे को लात अथवा मुक्के नहीं मारते, वे टेलीविज़न देखते रहते हैं और शरारत की छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ते। इस तरह उनकी माएँ खाना पकाने तथा बर्तन धोने का अपना काम शांतिपूर्वक कर सकती है। कभी ऐसे माता पिता से एक बहुत प्रासंगिक प्रश्न पूछता है। वह माता पिता से पूछता है कि क्या उन्होंने कभी रुक कर यह सोचा है कि टेलीविज़न को निरंतर इस प्रकार देखते रहना उनके जिगर के टुकड़ों के साथ वास्तव में क्या कर रहा है। वह पूछता है कि क्या उन्हें कभी यह एहसास होता है कि टेलीविज़न इस लत का उनके नन्हे मुन्ने बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। It rots the sense in the head, it kills imagination dead, it clogs and clusters up the mind, it makes a child so dull and blind he can no longer understand a fantasy of fairyland. His brain becomes as soft as cheese, his powers of thinking burst and freeze, he can't think, he only sees. यहाँ का इस भयंकर शक्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन करता है जो टेलीविज़न नन्हे मुन्ने बच्चों को पहुँचा सकता है। वह कहता है कि व्यक्ति की सोचने समझने की सारी शक्ति को जो उसके दिमाग में है उसे नष्ट कर देता है। अन्य शब्द में है एक बच्चे के दिमाग को दूषित कर देता है, उसकी सारी कल्पना शक्ति को मार देता है। बच्चा खुद नए विचारों को सोचने की योग्यता गवा देता है, दिमाग को अवरुद्ध कर देता है तथा इस व्यर्थ के विचारों से भर देता है। बच्चा का बुद्धू बन जाता है, बच्चों को इतनी मनमुक्ति बना देता है। वह अब कल्पना की सुंदरता को नहीं समझ पाता, वह समझ ही नहीं पाता कि किसी व्यक्ति की कल्पना का परिलोक ऐसा होता है, परिलोक जहाँ व्यक्ति जब चाहे आ जा सकता है। टेलीविज़न बच्चे के दिमाग को पनीर के जितना कोमल बना देता है। अन्य शब्द में बच्चा ज़्यादा सोचने की योग्यता खो देता है, उसकी सोचने की शक्ति को जंग लग जाता है और वह सुन्न हो जाता है। बच्चा मानसिक रूप से लगभग मृत हो जाता है, वह सोच नहीं सकता, वह सिर्फ देखता है, वह एक लोककृत्य गधा बन के रह जाता है। नेक्स्ट है ऑल राइट यू विल क्राई, ऑल राइट यू विल से, बट इफ़ वी टेक द सेट अवे what shall we do to entertain our darling children? Please explain. We will answer this by asking you what use the darling wants to do. How used to keep themselves content before the monster was invented. कवि कल्पना करता है कि बच्चों के माता पिता क्या कर सकते हैं। इस बात पर सहमत होने के बावजूद भी टेलीविज़न बच्चों पर बहुत बुरे प्रभाव डाल रहा है। वे मानते हैं कि टेलीविज़न बच्चे के साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहा। वे टेलीविज़न सेट को अपने घर से दूर भी करना चाहते हैं, परंतु वे जानना चाहते हैं कि फिर भी वे अपने बच्चों के मनोरंजन के लिए क्या करेंगे। कब इस प्रश्न का उत्तर माता पिता से बदले में एक प्रश्न पूछ कर देता है। वह पूछता है तब बच्चे क्या क्या करते थे जब इस राक्षस यानी कि टेलीविज़न का आविष्कार नहीं हुआ था। कभी टेलीविज़न को एक राक्षस का नाम देता है, वह बच्चों की सारी मानसिक क्षमताओं का नाश कर देता है। Have you forgotten? Don't you know? We will say it very loud and slow. They used to read, they read and read and read and read and then proceed to read some more Kate's quote. That sucks. कभी बच्चों के माता पिता को याद दिलाता है कि टेलीविज़न का आविष्कार होने से पहले बच्चे किताबों पढ़कर अपना मनोरंजन क्या करते थे। वे हर समय किताबें ही पढ़ते रहते थे। जैसे आजकल के बच्चे कुछ नहीं करते बल्कि हर समय टेलीविज़न ही देखते रहते हैं, वैसे ही पहले ज़माने के बच्चे और कुछ नहीं करते थे बल्कि हर समय किताबें ही पढ़ते रहते थे। किताबों का एक सेट पढ़ने के बाद वे दूसरा सेट उठा लेते और उसे पढ़ना शुरू कर देते। किताबें पढ़ना उनके लिए सबसे बड़ा तथा सबसे प्रिय मनोरंजन था। One half their lives was reading books, the nursery self-help books, books cluttered up the nursery floor and in the bedroom by the bed. More books were waiting to be read, such wondrous, fine, fantastic tales of dragons, gypsies, queens, and whales, and treasures, Islay and distant shores, where smugglers starred with muffled oars and pirates wearing purple pants and sailing ships and elephants and cannibals crouching down the port, staring away at something hot. It smells a good. What can it be? Good gracious, it's Penlock. अपनी इस बात का वर्णन जारी रखते हुए कि बच्चे तथा अपना मनोरंजन कैसे क्या करते थे जब टेलीविज़न
का आविष्कार नहीं हुआ था। कवि कहता है कि बच्चे तब बहुत सी किताबें पढ़ा करते थे। अपना लगभग आधा समय तो वे सिर्फ किताबें पढ़ने में ही गुजारा करते थे। उनकी नर्सरी की सल्फों पर किताबें ही किताबें होती थी। उनकी नर्सरी के फर्श पर किताबें बेतरतीब ढंग से बिखरी पड़ी रहती थी। उनकी शयन कक्ष में भी किताबें होती थी। किताबों को अपने बिस्तर की बगल में रखा करते थे और सोने से पहले उन्हें पढ़ा करते थे। फिर कभी उस विषय सामग्री की किस्म का विस्तारपूर्वक वर्णन करता है जो इन किताबों में होती थी। वह कहता है कि इन किताबों में ड्रैगनों, खानाबदोश, शातियों, रानियों, व्हेल मछलियों, खजाने वाले टापुओं, तस्करों, समुद्री डाकुओं और हांडी के गिर्द रेंगते हुए आदमखोर व्यक्ति की अद्भुत कहानियाँ होती थी। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। Next day, the younger ones had Beatrix Potter with Mr. Todd the Dirty Roto and Squirrel Atkins Piggling Bland and Mr. Tiggy Winkle, and just how the camel got his hump and how the monkey lost his rump and Mr. Toad and bless myself and Mr. Rat and Mr. Mole। तो ये जो है पैसेज है इसका हिंदी में ये मतलब है, अब स्नैप ले लो पढ़ लेना, ठीक है। फिर ये पैसेज है और इसका मतलब ये रहा। फिर ये पैसेज है, इसका मतलब ये मैं आपको दे देती हूँ, ये रहा, तो पढ़ लेना। इसके बाद क्या है, किताबों के बारे में टेलीविज़नों के बारे में ही दिया गया है। अच्छी है बट लंबी है, ठीक है। बाकी कुछ ना समझ आए कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच गाइस इतनी प्यारी सी कविता को पढ़ने के लिए। और वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।